दोस्तों, आप सभी का बुद्धि किंगडम में स्वागत है। आज हम जिद्दी बनकर कैसे इतिहास रचा जाता है उसके विषय पर बात करेंगे। जिद्दी होना एक गुण है, लेकिन इसे सही दिशा में लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। हम सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ के लिए जिद की होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिद केवल एक सकारात्मक ताकत हो सकती है? एक प्रसिद्ध कहावत जो आप लोगों ने सुनी होगी, जिद्दी बनो लेकिन समझदारी से। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति सजग होते हैं और उन्हें पाने की इच्छा रखते हैं, तब हमारी जिद हमें आगे बढ़ाती है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। हमारे समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जिद ने लोगों को महान बनाया है, चाहे वह किसी खेल में हो, शिक्षा में हो या व्यवसाय में। जिन लोगों ने अपनी जिद को सही दिशा में लगाया, उन्होंने इतिहास रचा। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, अपने सपनों का पीछा करें, जिद्दी बने, लेकिन साथ ही अपनी सोच को भी विकसित करें। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें और एक सकारात्मक बदलाव लाएं। आज की कहानी जिद्दी बनो और इतिहास रचो, क्योंकि आपकी जिद और मेहनत ही आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जहां से आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। किसी समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसे तीरंदाजी का बहुत शौक था। जब वह छोटा था, उसने अपने पिता से सुना था कि उसके दादाजी एक प्रसिद्ध तीरंदाज थे। उन्होंने कई प्रतियोगिताएं जीती थी। इस सुनहरे अतीत ने अर्जुन को प्रेरित किया और वह अपने दादा की तरह बड़ा तीरंदाज बनना चाहता था। लेकिन अर्जुन में एक खास बात थी, वह जिद्दी बहुत था। जब भी उसे कुछ करने का मन होता, वह बिना किसी के सलाह के अपने तरीके से आगे बढ़ता। उसकी जिद ने उसे कई बार मुश्किल में डाला, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गांव में हर साल एक मेला लगता था जिसमें तीरंदाजी की प्रतियोगिता होती थी। इस बार अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा और जीत हासिल करेगा। लेकिन उसकी मां ने कहा, बेटा पहले अच्छी तरह अभ्यास कर लो। लेकिन अर्जुन ने अपनी मां की सलाह को नज़रअंदाज किया और हर दिन तीर चलाने लगा। उसने यह सोचकर अभ्यास शुरू किया कि उसकी जिद ही उसकी सफलता का रास्ता बनाएगी। मेला आया और अर्जुन ने प्रतियोगिता में भाग लिया। पहले राउंड में उसने शानदार प्रदर्शन किया और सभी को प्रभावित किया। लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, उसकी जिद और आत्मविश्वास दोनों ने उसे धोखा दिया। उसने अपने सामने वाले निशाने को देखे बिना तीर चलाना शुरू किया। उसके तीर बार बार लक्ष्य को चूकने लगे और अंत में वह प्रतियोगिता से बाहर हो गया। हार के बाद अर्जुन बहुत निराश हुआ। उसने अपने गुरु, जो गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे, उनसे मिलने का निर्णय लिया। गुरु ने उसकी बातें सुनकर कहा, अर्जुन, जिद्दी होना कभी कभी ठीक है, लेकिन जिद का सही दिशा में होना जरूरी है। तुम्हें अपने अभ्यास में धैर्य और समझदारी रखना चाहिए। अर्जुन ने गुरु की बात को दिल से लिया। उसने समझा कि केवल जिद ही सफलता नहीं बनाती, सही तकनीक और मानसिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उसने एक नया संकल्प लिया। अब वह केवल अपने जिद पर नहीं, बल्कि अपने कौशल और ज्ञान पर भी ध्यान देगा। अर्जुन ने अपने अभ्यास को नियमित किया। वह रोज सुबह उठकर तीरंदाजी का अभ्यास करने लगा। उसने अपने गुरु से नई तकनीकें सीखी और अपने दोस्तों को भी शामिल किया। उन्होंने मिलकर तीरंदाजी की कला को महारत हासिल करने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने साथियों को भी जिद्दी बनकर अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। कुछ महीनों के बाद अर्जुन ने फिर से प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। इस बार उसने अपनी जिद को संयमित रखा था। प्रतियोगिता में उसकी तीरें लक्ष्य को छूने लगी। उसने अपने धैर्य और समर्पण के साथ हर राउंड में उत्कृष्टता दिखाई। अंत में अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली। अर्जुन की इस जीत से गांव में एक नई उम्मीद जागी।
लोगों ने उसे तीरंदाजी का चैंपियन मानने लगे। लेकिन अर्जुन को सिर्फ अपनी जीत से संतोष नहीं था। उसने तय किया था कि वह अपनी सफलता को साझा करेगा और गांव के बच्चों को भी तीरंदाजी सिखाएगा। उसने गांव में तीरंदाजी का एक एकेडमी खोली। वहां वह बच्चों को न केवल तीरंदाजी का तकनीक सिखाता, बल्कि उन्हें मेहनत और धैर्य और सही सोच के महत्व के बारे में भी बताता था। उसने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, जिद्दी बनो लेकिन सही दिशा में। अर्जुन के प्रयास से गांव में कई बच्चे तीरंदाजी में प्रशिक्षित हुए। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू किया और कई पुरस्कार जीते। अर्जुन की एकेडमी ने गांव के लिए एक नई पहचान बनाई। उसकी जिद ने न केवल उसे सफल बनाया, बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक नया रास्ता भी खोला। अर्जुन की कहानी धीरे धीरे पूरे जिले में फैल गई। लोग उसे जिद्दी तीरंदाज के नाम से जानने लगे। उसकी जिद ने एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया, जो अपने लक्ष्य के प्रति सजग और समर्पित था। वक्त बीतता गया और अर्जुन एक महान तीरंदाज और शिक्षक बन गया। उसकी एकेडमी में अब कई राज्यों में प्रसिद्धि थी। वह जानता था कि उसकी जिद ने ही उसे सफलता दिलाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि उसने अपने जिद को सही दिशा में मोड़कर एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। अर्जुन ने समझ लिया कि जिद्दी होना एक गुण है, लेकिन उसे संतुलित और सही दिशा में लगाना आवश्यक है। उसने साबित कर दिया कि अगर आपके सपनों में जुनून हो और आप अपनी जिद को सही दिशा में लगाएं, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी इतिहास रच सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिद्दी होना सकारात्मक हो सकता है जब हम उसे सही दिशा में लगाते हैं। अर्जुन की यात्रा हमें यह बताती है कि एक व्यक्ति की जिद और मेहनत से न केवल खुद को बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जिद के साथ अगर मेहनत और ज्ञान हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओम बुद्धाय नमः।